दिसंबर 2012 की एक सर्द शाम थी जब डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा, एक अनुभवी पुरातत्वविद, असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे। विज्ञान में विश्वास रखने वाले और वर्षों की तर्कशीलता से प्रभावित अर्जुन को धर्म और पौराणिक कथाओं में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस प्राचीन मंदिर में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया था। स्थानीय लोगों के बीच कई महीनों से अजीब घटनाओं की चर्चाएं थीं। अनजानी रोशनियां, भक्तों का बेहोश हो जाना और मंदिर की जमीन से उठती अदृश्य कंपन। इन घटनाओं को अंधविश्वास मानने वाले लोग भी थे, लेकिन अर्जुन यहां सच्चाई जानने आए थे। कामाख्या मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह उन 51 शक्ति पीठों में से एक है जो देवी सती की दिव्य ऊर्जा का वास स्थान माने जाते हैं। हर भक्त को यह कहानी मालूम होती है। देवी सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद आत्मदाह कर लिया। उनके इस दुखद निधन के बाद भगवान शिव ने उनका जला हुआ शरीर उठा लिया और पूरी सृष्टि में तांडव करने लगे। यह तांडव इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सती के शरीर को खंडित कर दिया। उनके शरीर के हिस्से पृथ्वी पर 51 जगहों पर गिरे और ये सभी स्थान पवित्र शक्ति पीठ के रूप में जाने गए। माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी की अलौकिक ऊर्जा आज भी विद्यमान है। जब अर्जुन कामाख्या मंदिर के भूमिगत गर्भगृह में उतरे तो वहां की हवा अचानक भारी और रहस्यमयी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अदृश्य रूप से कुछ शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद हो। पत्थरों की दीवारों से गूंजती धीमी सी ध्वनि ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। गर्भगृह में जलती तेल के दियों की रोशनी पुरानी मूर्तियों पर अजीब परछाइयां डाल रही थी। यह गर्भगृह देवी के योनि रूप की पूजा का स्थान है, जो सृजन और शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन उस स्थान पर खड़े थे जहां कथित रूप से सृष्टि की प्राचीनतम रहस्य छिपे हुए थे। यह रहस्य सिर्फ कामाख्या तक सीमित नहीं थे। भारत के विभिन्न शक्ति पीठों पर होने वाली घटनाएं हमेशा से तर्क और विज्ञान के दायरे से बाहर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में 2015 की एक रात ऐसा ही एक रहस्य सामने आया। यह मंदिर अपनी अनंत ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्राकृतिक गैस की वजह से सदियों से ज्योत जल रही है। लेकिन उस रात इन ज्वालाओं का रंग अचानक सुनहरे पीले से बदलकर गहरा नीला हो गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जमीन में एक अजीब कंपन महसूस हुआ, मानो धरती खुद जीवित हो। मंदिर प्रशासन ने वैज्ञानिकों को बुलाया, लेकिन वे भी इसका सही कारण नहीं समझ पाए। उन्होंने इसे गैस की प्राकृतिक गड़बड़ी कहा, लेकिन भूकंप जैसे कंपन को कोई तर्क नहीं दे पाया। भक्तों ने इसे देवी का क्रोध माना। शायद यह संकेत था कि आधुनिक दुनिया की लापरवाहियां देवी को नाराज कर रही थीं। अर्जुन ने अन्य शक्तिपीठों का भी दौरा किया। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में उन्होंने महसूस किया कि गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। पुजारियों का कहना था कि अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान यहाँ की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी यहाँ के उच्च विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया, जो सामान्य से कई गुना अधिक था। अर्जुन के लिए यह सवाल बना रहा कि क्या इन स्थानों की ऊर्जा पृथ्वी से जुड़े किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा है, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका। इन रहस्यों में सबसे चौंकाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के विंध्यवासिनी शक्तिपीठ में हुई। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में थी, वहां के एक पवित्र तालाब का पानी चमत्कारी रूप से रोगों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध हो गया। कई स्थानीय लोग दावा करने लगे कि उस पानी से नहाने या उसे पीने से उनकी बीमारियां ठीक हो गईं। वैज्ञानिकों ने पानी का परीक्षण किया और उसमें सेलेनियम जैसे खनिज पाए, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। लेकिन भक्तों का मानना था कि यह देवी का आशीर्वाद था, जो मानवता की पीड़ा को कम करने के लिए दिया गया था। अर्जुन को शक्ति पीठों के बारे में पढ़ते और उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हुए यह महसूस हुआ कि ये स्थान सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि यह ऐसे जीवंत स्थान थे जो मानव चेतना से परे किसी दिव्य शक्ति से भरे हुए थे।
प्राचीन ग्रंथों में इन स्थानों को तीर्थ कहा गया है, जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच का प्रवेश द्वार हैं। क्या यह सच में ऐसे स्थान हैं जहां दूसरी दुनिया की ऊर्जा महसूस की जा सकती है? तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां ध्यान कर रहे भक्तों के मस्तिष्क की गतिविधियां सामान्य से बहुत अधिक थीं। इन भक्तों के मस्तिष्क में गामा तरंगें रिकॉर्ड की गईं, जो एक विशेष आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाती हैं। अर्जुन सोचने लगे कि क्या इन अनुभवों का कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सब वास्तव में दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर अर्जुन ने रात के आसमान की ओर देखा। सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वे कोई प्राचीन रहस्य बयान करना चाहते हों। उन्होंने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जा सकता। शक्तिपीठ केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे मानवता के उस शाश्वत प्रश्न का उत्तर थे जो हमें अनंत और अलौकिक के करीब ले जाता है। आज भी शक्तिपीठों की ऊर्जा, उनकी कहानियां और उनके रहस्य भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ लोग वहां शांति पाने जाते हैं, कुछ जवाब ढूंढने, और कुछ जैसे अर्जुन इन स्थानों के किनारे खड़े होकर यह महसूस करते हैं कि यह रहस्य शायद हमारी समझ से परे हैं।